जी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, पल पल का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, श्वास श्वास शुक्राना, सिमरन सिमरन शुक्राना, गुरु जी के शीश चरणों में उनकी बेटी प्रभा का प्रणाम। और आप सभी साथ संगत जी को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के शीश चरणों में हम सब के लिए सुबेरे का समय है, बहुत सुंदर समय है। गुरु जी की उस्तत के बाद और भी सुंदरता, मन की भी, तन की भी, अपने सराउंडिंग्स की भी। तो गुरु महाराज जी से हम यही अरदास करेंगे कि हम सबको स्वस्थ रखे, मस्त रखे, खुश रखे, चढ़ती कला विच रखे। आज क्रिसमस भी है, तो मैरी क्रिसमस टू ऑल। आप लोग सब बहुत 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 हैप्पी रहें और आप लोग का दिन मंगलमय हो। गुरु महाराज जी के बेअंत बेअंत शुक्राने कि इतना 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 सुंदर हमारा जीवन बनाने के लिए, कि जो कमियां हमारी पास्ट लाइफ की वजह से, उनके वॉन्ट्स की वजह से, उनके पेन्स की वजह से, हमारे कर्मों की वजह से, क्योंकि कर्म ही बेस है हमारे हर दुख का। जो आज हम इन परिस्थितियों में फंसे हैं या हम दुख महसूस करते हैं, या हमारे ऊपर ऐसे लगता है चारों तरफ से सारी परेशानियां ही परेशानियां आ रही हैं, चाहे वो फाइनेंशियल फील कर रहे हैं हम, चाहे वो मेटेरियलिस्टिक फील कर रहे हैं, चाहे सोशल फील कर रहे हैं, चाहे रिलेशंस को लेके कर रहे हैं, चाहे कहीं ना कहीं हम अपने मेंटल स्टेटस को लेके भी कर रहे हैं, फिजिकली भी हम लोग बहुत अनफिट होते जा रहे हैं। उसका कारण ही यही है, क्योंकि जो दुखों का जो भार है, जो कर्मों का भार है, वो इतना ज़्यादा है, इतना ज़्यादा है, जिनको लेके हमें चलना तो मंजूर है, बट उनको काटना मंजूर नहीं है। उस दुख को हम सहना नहीं चाहते हैं। और ये जो हम लोग फेस कर रहे हैं आज की लाइफ में, जो दुख हमारे चारों तरफ हर चीज़ पे ब्लॉकेजेस लगाए बैठा हुआ है, उसका एक कारण हमारे कर्म ही है। मैं तो सबसे पहले बेअंत शुक्राने करना चाहती हूँ मेरे गुरु महाराज जी के, जो जिन्होंने मुझे इस रास्ते पे डालकर, स्वयं से मेरा साक्षात्कार करवा कर, और मेरी आत्मा को शुद्ध करने का जो प्रोसेस गुरु महाराज जी ने आध्यात्मिकता से शुरू किया, मंत्र जाप का ज्ञान दिया, नाम जाप का ज्ञान दिया, तरस दी, ये भरोसा हमें दान में दिया, अपना नाम दान में दिया, हमें ये समय निकलवाया जो हम समय वेस्ट कर रहे थे रोने में, धोने में, या लोगों को खुश करने में, या उन परिस्थितियों में फंसकर अपने आप के ब्लॉकेजेस स्वयं ही पैदा करने में, गलत संगतियों के साथ रहकर निंदाएं करना, और लोगों को हम दुखी दे देते थे, हम गुस्से से ऊपर नहीं हो रहे थे, गुस्से की वजह से ही हम लोग हर किसी को हर्ट कर देते थे, अपने शब्दों पे नियंत्रण नहीं रख पा रहे थे। मैं तो बेअंत शुक्राने करती हूँ मेरे गुरु महाराज जी से, इन सब चीज़ों के लिए मुझे दिखाकर, सिखाकर, और इन सब चीज़ों से ऊपर उठाकर इतना परिपक्वता की ओर लेके जा रहे हैं, कि जिससे मुझे अब लग रहा है कि मेरी आत्मा को शांति है। बेअंत शुक्राने मेरे गुरु महाराज जी के, जो मेरे परिवार को संभाले बैठे हैं, मुझे संभाले बैठे हैं, मेरी आत्मा तक को संभाले बैठे हुए हैं, मेरी आत्मा को शुद्धता की ओर लेके गए हैं। रोज 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 की परेशानियों से जो मैं इतने सालों से परेशान हो चुकी थी, गुरु महाराज जी ने जब अपना हाथ मेरे सर के ऊपर रखा, कईयों के ऊपर रखा हुआ है। गुरु महाराज जी तो हर किसी की पत रखते हैं, हर किसी की लाज रखते हैं, हर किसी से प्रेम करते हैं, सेम प्रेम करते हैं। उनके लिए ना कोई छोटा, ना कोई बड़ा, ना तो उनके लिए कोई भी मतलब इनइक्वालिटी कहीं पे भी नहीं है उनके लिए। ऑल आर वन, ठीक है, क्योंकि वो यूनिवर्स हैं, हमारे परमपिता परमात्मा हैं। बस हमें ज़रूरत किस चीज़ की होती है, कि हम उनके बताए हुए मार्ग पर चले, दैट इज़ आध्यात्मिकता। और स्वयं नीचे आके उन्होंने जो बड़े मंदिर को स्थापित किया, बेअंत शुक्राने गुरु महाराज जी के, जो हमें एक स्थान दिया और जिसे तीर्थ स्थान बनाया, कि जब 12 ज्योतिर्लिंगों का तपस्या उन्होंने तप करके, वहाँ पे मंत्र जाप का तप करके, वहाँ पे हमारे लिए ज्योति स्वरूप स्वयं को छोड़कर अपने फिजिकल बॉडी से गए हैं खाली, और जो उनका एटर्नल बॉडी है, जो उनका डिवाइन बॉडी है, वो वहीं पे ही है, दैट इज़ द आत्मक ज्योत, ओमनी स्वरूप। तो गुरु महाराज जी तो सबके हृदय में है। बस फील उनको ज़्यादा होने शुरू हो जाते हैं जिनकी आत्मा की शुद्धि हो जाती है। आत्मा की शुद्धि कोई गुरुजी स्पेशल किसी की नहीं कराते हैं, हर किसी को गुरु महाराज जी कहते हैं इन चीज़ों से जुड़िए, आप मंत्र जाप से जुड़िए, सिमरन से जुड़िए, गुरबाणियों से जुड़िए, गुरुद्वारे जाइए, आध्यात्मिक चीज़ें पढ़िए, अच्छी अच्छी अपने आप को मोटिवेट करने वाली चीज़ें पढ़िए, नकारात्मकता से दूर रहिए, नेगेटिव कम्युनिटी से दूर रहिए। ईश्वर ने जो हमें ये इतनी सुंदर सुंदर डिवाइन टूल्स दिए हैं ना, इनको आप अपने जीवन में उतारेंगे तो आपका जीवन भी आपको बड़ा सुख में फील होगा। देखिए, हम लोग किसी चीज़ के भी पीछे भागते हैं ना। मुझे सिर्फ एक प्रश्न का उत्तर दीजिए, यदि कोई कमेंट बॉक्स में भी देना चाहता है तो ज़रूर दीजिए, मुझसे यहाँ पे बात करा कीजिए कि हम लोग किस चीज़ के पीछे भाग रहे हैं।
क्या चाहिए? अगर हमें चलो भौतिकता में पैसा भी चाहिए, रुतबा भी चाहिए, नाम भी चाहिए, हमें एक स्थिरता भी चाहिए, अपने जीवन में स्टेबिलिटी चाहिए, मेंटल मेंटल स्टेबिलिटी भी चाहिए, फिजिकल स्टेबिलिटी भी चाहिए। हम चाहते हैं कि हमारा जीवन इतना सूदनिंग हो जाए, इतना स्मूथ लाइन पे चले कि उसके बाद कोई हमारे ऑब्स्टैकल्स क्रिएट ना हो। और उन सब के ऊपर भी हमारा मकसद क्या होता है इन सब चीज़ों को पाने का? कि पीसफुल लाइफ ना। एक छोटे से वर्ड में अगर हम इसे डिस्क्राइब करेंगे तो दैट इज़ पीसफुल लाइफ। तो वो पीस आएगा कहाँ से? शांति सिर्फ ईश्वर से मिल सकती है। जब तक हमारी आत्मा में शांति नहीं होगी ना, जब तक हमें ये चीज़ें अगर मिल भी जाएंगी ना, उस किसी वजह से भी मिल भी जाएंगी ना, आप उसे भोग नहीं पाएंगे। आप हमेशा उसमें परेशान रहेंगे, हमेशा स्ट्रेस में रहेंगे, हमेशा डिप्रेशन में रहेंगे, हमेशा जद्दोजहद में रहेंगे, हमेशा ताबड़तोड़ में रहेंगे, जब तक चीज़ों में पीस नहीं आएगा। तभी गुरु महाराज जी बोलते हैं कि अपने मेटलिस्टिक लाइफ को बैलेंस करने के साथ साथ, जिसमें आपके इमोशंस हैं, आपका फिज़िकल है फिटनेस है, आपका मेंटल फिटनेस है, आपका एक सोशल सर्कल है, आपका कम्युनिटी है, व्हाट काइंड ऑफ कम्युनिटी यू आर फेसिंग, इन व्हाट काइंड ऑफ कम्युनिटी यू आर स्टेइंग, इन व्हाट काइंड ऑफ कम्युनिटी यू आर डीलिंग विद, दैट शुड बी पॉजिटिव। Like कि if we have lots of friends, तो those communities should be positive, their thoughts should be positive, they should give the knowledge, and कोई भी अगर वो आपको गाइडेंस देते हैं ना, that should be positive। और होता क्या है कि हम लोग हर किसी को अपना दोस्त बनाते हैं, पर हम ये चयन नहीं करते कि वो हमको क्या चीज़ दे रहे हैं। देखिए, दोस्ती तो होंगी, किसी के मत्थे पे नहीं लिखा हुआ कि मैं नेगेटिव हूँ या पॉजिटिव हूँ, बट अगर उनके साथ डील करने के बाद हमें पता चल जाता है कि हु इज़ नेगेटिव एंड हु इज़ पॉजिटिव, तो गुरु महाराज जी ने उसके लिए भी हमें यही बोला है, जब तुम्हें पता चल जाए उसके बाद एक डिस्टेंस मेंटेन कीजिए। नहीं तो उस नेगेटिविटी से क्या होता है, आप कहोगे दोस्त ना बनाए, दोस्त बनाइए, बट अगर उस दोस्त को बनाने के बाद आपके अंदर नेगेटिविटी ही आपके जीवन में प्रवेश कर जाती है, पहले ही मतलब हम लोग तो पहले ही इतनी नेगेटिविटी को फेस कर रहे हैं, और उसके बावजूद अगर और नेगेटिविटीज उसमें प्लस होती चली जाएंगी तो क्या होगा? हमारा जीवन अच्छा तो नहीं रहेगा। फिर आप जितना भी कोशिश करोगे कि आई एम डूइंग माई बेस्ट एंड आई एम ट्राइंग हार्ड, तो नहीं होगा वो। तो इन चीज़ों को मानना है। यही छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनके साथ हमें आगे बढ़ना है, बैलेंस क्रिएट करते हुए, बैलेंस मेंटेन करते हुए। ठीक है। अब जो दुख हैं हमारे चारों तरफ के, मैं तो बेअंत शुक्राने करती हूँ गुरु महाराज जी के, मुझे इतना सक्षम कर दिया कि दुख आता भी है तो उसका निवारण भी साथ साथ गुरु महाराज जी भेज देते हैं। वो किस लिए होता है? क्योंकि गुरु महाराज जी ने मुझे अपने नाम जाप और मंत्र जाप से जोड़ा है। मैं सबको भी यही बोलना चाहती हूँ, इन दुखों से ऊपर उठने का सिर्फ एक ही उपाय है, नाम जाप। बहुत बड़ी ताकत है नाम जाप, बहुत बड़ी ताकत है। ये क्या करता है, जब आप नाम को जपते हैं ना, ये आपकी ताकत बन जाता है, ये आपका प्रोटेक्शन शील्ड बन जाता है, ये सारे तंत्र मंत्र काट देता है, ये आपके जीवन से दुखों का नाश करने लग जाता है। स्वयं ईश्वर को आप इतना याद करेंगे ना, इतना याद करेंगे, इतना याद करेंगे, तो ईश्वर कैसे नहीं आपकी उस याद को याद में रहेंगे। ईश्वर भी आपकी याद में रहेंगे, आप ईश्वर की याद में रहेंगे, ईश्वर आपकी याद में रहेंगे। अब जैसे एक क्लासरूम होता है, वहाँ कितने सारे बच्चे होते हैं, बट सबको एक नज़रिए से टीचर्स नहीं उनको देख पाते। उनको कैसे भापा जाता है? उनके कर्मों के हिसाब से। कौन सा बच्चा पढ़ने में कैसा है, वो देते सबको इक्वल नॉलेज है, वो उनके मन में किसी के लिए भेदभाव नहीं होता। बट वो कुछ कुछ चूजन चाइल्ड्स होते हैं ना, कि भाई हाँ ये बड़ा इंटेलिजेंट है, इसके साथ मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। वो क्यों होता है? क्योंकि वो अपने टीचर्स के प्रोटोकॉल्स को फॉलो कर रहा होता है कि भाई मेरे टीचर्स ने मुझको ये बोला है, ऐसे मैं करके दूंगा, मुझे चीज़ों को बिल्कुल मेनटेन तरीके से पढ़ना है, मुझे ये चैप्टर्स मिले, मुझे इसे पढ़ना है, मुझे इसे रटना है, मुझे इसको एग्जाम्स में पास होना है, मुझे टॉप आना है। देखो, स्टूडेंट्स तो कितने सारे होते हैं ना, वैरायटी ऑफ स्टूडेंट्स। कोई बिल्कुल लो लेवल का होता है जिसके दिमाग कम होता है, दिमाग किसी का कम नहीं होता, बट वो उतना प्रैक्टिस नहीं कर रहे होते। प्रैक्टिस के ऊपर होता है ये। तो हमारी भी क्या है, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस हैं। आप जितना मंत्र जाप का प्रैक्टिस में लेकर आएंगे, अपने सेक्रेड नॉलेज को गेन करेंगे, अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को अपने डेली रूटीन में लेकर आएंगे, तो वो क्या होगा, एक दिन वो इतनी आपकी परफेक्शन में चली जाएगी कि आप ईश्वर के साथ उनकी ऊर्जा में इक्वल हो जाएंगे। हम उनकी, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ईश्वर बन जाएंगे, नहीं, हम उनकी ऊर्जा में ठहर पाएंगे। आप जो सूर्य को आंखों से देखना शुरू करो, आप नहीं देख पाओगे ना, है ना। तो ये ऊर्जाएं होती हैं। हमारे गुरु महाराज जी ने तो अपनी ऊर्जा के तप को भी कम कर रखा है, ताकि उस कम करी हुई ऊर्जा तक तो पहुँचे हम। तो हमें वो ब्रिलियंट स्टूडेंट बनना है, बस, और कुछ नहीं करना है। क्योंकि यही नाम जाप
आपको कहाँ का कहाँ लेके जाएगा ना। फिर ये जो जब एक शक्ति हमारे साथ जुड़ती है ना, पहले हम अपने दिमाग से काम करते हैं तो हम नहीं उसे डील कर पाते हैं, क्योंकि हम सिर्फ मटेरियलिस्टिक चीज़ों के बारे में सोच के ही करते हैं। हम दुनियावी होकर दुनियावी तरीके से ही सोचते हैं, हमारा दिमाग उतना ही चलता है सबका। और जब हम अध्यात्म को अपनी लाइफ में जोड़ लेते हैं तो ईश्वर अपने गुणों से हमें सराबोर करते हैं, हमें वो ताकत प्रदान करते हैं, हमें गुड कम्युनिकेटर बनने की लिए ताकत प्रदान करते हैं, हमारे को प्रोटेक्शन देते हैं, हमारे को बल देते हैं, हमें बुद्धि देते हैं, हमारी बौद्धिकता का विकास करते हैं, हमारे जीवन के सब पहलुओं में से वो सारे रुकावटों को स्वयं हटाकर वो हमारे साथ एक दीवार की तरह खड़े होते हैं। हमारा सिर्फ फिर जब नाम जाप करने के बाद ना आप इतना भी कह दोगे ना कहीं परिस्थिति में खड़े होके, हे गुरुदेव, वो गुरुदेव आपके सामने होते हैं और इनविजिबली आपके लिए प्रोटेक्शन करते हैं। बहुत सारे लोगों के बहुत सारे सेल्फ एक्सपीरियंसेस होंगे, उसमें से मैं भी एक हूँ। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ गुरु महाराज जी की, बेअंत 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 शुक्राने। आप लोग इस चीज़ से जुड़िए। दुख क्या है? हमारे पैदा करे हुए ये हमारे कर्मों के फल हैं। जो इस टाइम हम फेस कर रहे हैं ना, ये हमारे कर्मों के फल हैं कि जो हमने पुराने जन्मों से इतने कर्म खराब करते हुए आएंगे और स्टिल वी आर डूइंग। तो क्या हो रहा है, हमारे चारों तरफ वो फसल उग चुकी है दुखों की, और वो इतनी गूढ़ी फसल उग चुकी है, इतना बड़ा खेत का हमने डायमीटर बना लिया है, इतने बड़े हमने मीलों मीलों तक हमारे दुखों के खेत हमने बड़े बड़े कर दिए जो परिपक्व हो चुके हैं, कि अब उनमें से ना अगर हमें कोई निकलने को बोल रहा है ना ईश्वर की, इसको काट फसल को अपनी दुखों की और पहुँच अपने सुख पे। डरते हैं हम लोग, हम अब अपनी बोई हुई फसल की दुखों की फसल से ही हम लोग निकलना नहीं चाहते। हम डरते हैं इतनी सारी फसल हम काटेंगे कैसे। पर जो हिम्मत रख के इन दुखों को सहन करने की समर्थता अपने अंदर ला कर और ये एक बल अपने अंदर पैदा कर ले, मेरा गुरु है, मैं दुख सहन करूँगा तो वो मेरे साथ है, ये मेरे ही दुख हैं, ये मुझे ही काटने हैं, तभी मैं अपने सुख को प्राप्त कर पाऊँगा। अगर अपने पैदा किए हुए दुखों को अगर आप नहीं काटेंगे, इन फसलों को ना, आप नहीं पहुँच पाएंगे अपने सुखों तक। ये हमारा ही बनाया हुआ है। कभी भी अपना किया हुआ कर्म दूसरे पर मत थोपिए। आज हम जिन परिस्थितियों में ना, उसका सिर्फ एक कारण हम खुद हैं। कभी हम दूसरे को ब्लेम नहीं कर सकते कि इसकी वजह से दुख हुआ, उसकी वजह से दुख हुआ। नहीं, ये हमारे कर्म थे। चाहे इंसान हमारे जीवन में आते हैं, हमें लगता है कि इसने दुख दिया है, नहीं, वो हमारे कार्मिक्स रहे हैं। कभी हमने उनको दुख दिया होगा, उस परिस्थिति में हम उनको लाए होंगे, इसलिए वो हमारे कार्मिक बन के इस जीवन में हमारे पास आए और वही सेम दुख वो हमें दे रहे हैं। तो किसी का कोई योगदान नहीं है, सब दुखों के कारण हम स्वयं हैं। ये फसल हमें काटनी ही पड़ेगी, ये इनर वर्क हमें करना ही पड़ेगा, ये दुख हमें सहन करना ही पड़ेगा। जो दुख हम आज देख रहे हैं ये दुख हमारे ही हैं, किसी के दिए हुए नहीं हैं। दूसरी बात कि मन जो है ना वो बेताल होता है। वो हम एक बचपन में सब ने ही, मुझे तो लग रहा है 100 में से 100 की बात करूँ तो सब ने ही वो विक्रम और बेताल की स्टोरी सुनी हुई है ना। उसमें क्या था कि राजा को एक ऋषि ने ये आदेश दिया था कि तू उस जंगल में जा, उस बेताल को पकड़ के ले आ। और उस बेताल ने उसके साथ क्या कंडीशन रखी थी कि मैं तुझे एक रहस्यमय स्टोरी सुनाऊंगा, अगर तो तूने मेरी स्टोरी का जवाब दे दिया तो मैं तो दोबारा पेड़ पे चला जाऊंगा, और अगर तूने अपना मुंह और अगर तूने मेरा जवाब नहीं दिया तो मैं तुझे मार दूंगा। अब वो स्टोरी सुनाता था और वो क्या होता था, मजबूर होता था विक्रम, जो महाराजा विक्रम थे, और वो फिर अपने पेड़ पे चला जाता था वो। तो क्या है इसका मोरल, क्या है पीछे एंड तो इसका कुछ नहीं, इसका मोरल क्या, बैलेंस। कि ये जो हमारा मन है ना, ये विचार जो हमारे हैं, ये क्या है, बेताल है, ये हमारे साथ ही चलेगा, आएंगे जाएंगे आएंगे जाएंगे, इन्हीं को ही हमने बैलेंस करना है। ये हमारी डार्क शेडो है जिसको हमने अपनी वाइब्रेशन को हाई करके, जो मंत्र जाप से होगी, नाम जाप से होगी, गुरु जी से जुड़ के होगी, गुरु जी ही करेंगे, तो क्या होगा, जो ये बेताल रूपी हमारा मन है ना, बेताल रूपी हमारे विचार है ना, नेगेटिव बेताल रूपी जो प्रताड़नाएं हम लोग सहन कर रहे हैं, दुख में आ रहे हैं, ये हम अपने लिए खुद ही गड्ढे खोदते जा रहे हैं ना, बेताल रूपी इस मन पे काबू हो जाएगा, इस स्थिति और परिस्थिति पे काबू हो जाएगा। वो सिर्फ एक ही तरीका है, नाम जाप। नाम जाप कोई भी हो सकता है, आप राम राम जप रहे हैं, आप विष्णु विष्णु जप रहे हैं, आप वाहे गुरु जप रहे हैं, आप जय गुरु जी जप रहे हो, जपो कुछ भी, बट जपो।
गुरु जी के मंत्र जाप इसलिए बोले जाते हैं, मंत्रों में इतनी शक्ति होती है, इतनी शक्ति होती है कि आपको दिखती नहीं है, बट वो मंत्रों की जो उच्चारण होते हैं वो काम करते हैं। हमारे जो आसपास की ऑरा होता है, हमारे आसपास का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, वो हमारा पॉजिटिव हो जाता है। नहीं तो इस कलयुग में सब कुछ नेगेटिव है। कलयुग का प्रभाव है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, निंदा, तिरस्कार, झूठ, फरेब, मारकाट, खून खराबा, जेलसी, फ्रस्ट्रेशन, एंग्जाइटीज, डिप्रेशन, मैनी मोर, है ना। और तीसरी बात है कि पास्ट को बिल्कुल छोड़ दीजिए। जो हो गया वो हो गया। जो अब है उसके ऊपर काम करिए। जो हम कर सकते हैं उसके ऊपर काम करिए। जो हमें सही रास्ता मिल गया उसके ऊपर काम करिए। अपनी ग्रोथ की तरफ जाइए। पास्ट के दुखों को सोच के आप और दुखी होंगे। अगर आप उन दुखों को नहीं छोड़ेंगे, इसने मेरे साथ ये कर दिया था, उसने मेरे साथ वो कर दिया था, मेरे को ये दुख मिला, मेरा ये चला गया, मेरा ये खराब हो गया, मेरे साथ ऐसा हुआ था, यही सोच के आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। यूनिवर्स से वही चीज़ें आपकी ख़त्म ही नहीं हो रही हैं, वो दुख ख़त्म ही नहीं हो रहे हैं। वो कारण क्या है कि आप अपनी पास्ट को याद कर रहे हो। इसीलिए गुरु ये इनर वर्क, मेरे से शीतल आंटी ने पूछा था इनर वर्क क्या होता है। इनर वर्क यही होता है, अपने कर्मों और दुखों की फसलों को काटना शुरू कीजिए। अपने बेताल रूपी मन पे काबू कीजिए। अपना दोष किसी और के ऊपर मत डालिए। जिन स्थिति परिस्थितियों में आप हो, आप परेशान तब हो कि जब आपके साथ कुछ अनहोनी हो रही हो। कुछ अनहोनी नहीं हो रही है, ये आज आपके साथ हो रहा है। ये घर घर की कहानी है। क्यों? कलयुग। पास्ट में मत जीजिए। गुरुजी साफ बोलते हैं अपनी पास्ट लाइफ को बिल्कुल ज़ीरो कर दो। बैठ के एक सेकंड के लिए भी मत सोचा करिए, नहीं तो ये दुखों की लूपिंग आपकी ख़त्म नहीं होगी। Inner work is कि just focus on your spirituality, make balance with your spirituality, make balance in between the materialistic life and spiritual life, make your connection strong with Guru Sahab, make yourself connect with the mantra jap, with naam jap, just listen Simran's whole day, ठीक है। मेक योर रूटीन लाइफ योर सिमरन लाइक। अगर किसी के पास समय नहीं, देखिए सुबह अमृत वेला से जुड़िए। अमृत वेला से जो जुड़ गया ना, जिसने अपनी अमृत वेला संभाल ली ना, गुरु स्वयं ताकत देते हैं उसे हर परिस्थिति से लड़ने की, नाम जाप से जुड़ने की। ये तरस स्वयं गुरु महाराज जी देते हैं जो अमृत वेला से जुड़ते हैं। मुझे गुरु महाराज जी ने ये सेवा बख्शी, बरतवाई। मैं इसकी ताकत आपको बता रही हूँ। सच्ची में आपके अंदर इतनी ताकत आ जाएगी ना, आप उठोगे भी, आप नाम सिमरन से जुड़ भी पाओगे। ये ताकतें मिलती हैं, नहीं तो हम लोग के बस का नहीं है करना, नहीं है करना। मेरे तो अलार्म नहीं बजते अगर गुरु महाराज जी ने नहीं उठाना हो। लगे हुए अलार्म नहीं बजते। बट एक वो गुरु महाराज जी को हम अरदास ही कर सकते हैं कि हे सच्चे पातशाह मुझे तरस दे। ये तरस मिलती है आपको अमृत वेला में। अमृत बरसता है उस वक्त, ताकत देता है गुरु, रक्षा करता है, आपको समर्थता देता है कि आप इन रास्ते पे चल सको। दूसरी बात एक इनर वर्क के बारे में मैं और कहना चाहूँगी कि जस्ट ट्राई टू हील योर इनर चाइल्ड। गिव हग टू योर सेल्फ, गिव किस टू योर सेल्फ एंड डू वट एवर यू वॉन्ट, वट एवर इज़ हैप्पी एंड फुल ऑफ पॉजिटिव एनर्जी। जस्ट डू इट फॉर योर सेल्फ ओनली। डोंट ट्राई टू प्लीज अनदर, डोंट ट्राई टू मेक अनदर हैप्पी। मैं ये नहीं कह रही हूँ सेल्फिशनेस है, नहीं। आपको इतना कुछ देने के बाद भी अगर लोगों से नहीं मिल पा रहा है, दैट मीन्स कि यू योर सेल्फ आर नॉट हील्ड। जब तक हमारी आत्मा पे पड़े हुए जख्म नहीं भरेंगे, आपको जीवन में कोई भी सुख या हीलिंग नहीं देगा। आपके जीवन में कोई भी व्यक्ति आपके जीवन में थोड़े टाइम के लिए ठहरेगा, फिर वो कुछ ना कुछ आपके साथ गलत करेगा, बिट्रे करेगा, डिसलॉयल्टी करेगा या पेन देगा, फिर वो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपके कर्मास हील नहीं है, आपके कर्मास क्लेंस नहीं है, आपकी आत्मा हील नहीं है, आपका इनर चाइल्ड हील नहीं है। एक छोटा बच्चा होता है ना, बचपन में आप लोग भी रहे हैं, छोटा बच्चा होता है, वो क्या निस्वार्थ भाव से बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है। 5 बच्चे खेल रहे होते हैं, इतनी लड़ाइयाँ मच जाती है, 2 मिनट बाद वो बराबर होते हैं। किसी को किसी से कोई गिला नहीं होता, सब एक दूसरे के साथ हग करके हंस रहे होते हैं, खा रहे होते हैं, पी रहे होते हैं, उन्हें कोई चिंता नहीं होती। वही इनर चाइल्ड हमें हील करना है। क्या होता है फिर हम बौद्धिक होते चले जाते हैं, हम ये कलयुग में फंसते चले जाते हैं, हम इन दुखों में फंसते चले जाते हैं। हमारे अंदर जेलसी की भावना, ये पनपने देने देते हैं हम। तो हम यंग एज पे आते हैं या अपने एल्डर एज पे आते हैं या हम अपने ओल्ड एज में आते हैं, तो हम इन चीज़ों को भूलते ही नहीं है। एक बच्चा कैसे भूल जाता है? तो वो हमारा क्या हो जाता है, वो हमारा जो चाइल्डहुड ट्रॉमा,
विच इज़ नॉट हील्ड। मैं एक बात आपको स्पष्ट बता दूं जो गुरु महाराज जी ने मुझे बताई है, शीतल जी आप भी ध्यान से सुनिए जो आपने पूछा। जब तक हम लोग खुद हील नहीं होंगे ना, आप किसी से कोई उम्मीद मत रखिए दुनिया में, अपने चारों तरफ ही कोई आपको खुशी दे पाएगा। खुद को खुश रखोगे, चारों तरफ से खुशी मिलेगी। खुद को दुख में रखोगे, चारों तरफ से दुख मिलेगा। इट्स अ स्टेट ऑफ माइंड। आपका माइंड कैसा चल रहा है, क्लियरिटी में चल रहा है या वो नेगेटिविटी में चल रहा है। if your mind is transparent, if your mind is clear with everything, if you have mind clarities, if you are mindful, if you have spiritually balance, तो क्या होगा कि you are attracting the positivity and the happiness yourself, and you are like a big magnet who is attracting everything, the positive things. If your mind is negative, ठीक है, it's not healed. Your conscious and subconscious mind are disturbed, not well programmed, फुल ऑफ नेगेटिविटी, फुल मतलब जो सबकॉन्शियस माइंड होता है, आई टेल यू, ये हमारा 100% चलता है, हर चीज़ रिकॉर्ड करता है, छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी, इट नेवर स्लीप। हमारा कॉन्शियस माइंड होता है वो टेम्परेरी होता है, वो स्टोरेज उसकी टेम्परेरी होती है। सवेरे से रात तक जो हम सोचते हैं, बोलते हैं, बात करते हैं, एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं, बिहेवियर्स में भी इन्वॉल्व होते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, वो रात तक सोने के बाद सब डिस्ट्रॉय हो जाता है, वैनिश। और जो सबकॉन्शियस माइंड होता है उसका क्या काम होता है, वो परमानेंट स्टोर करता है। इतना खतरनाक होता है हमारा सबकॉन्शियस माइंड, दैट इज़ कनेक्टेड टू डिवाइंस। अब डिवाइंस में डेविल्स भी हैं, डिवाइंस भी हैं। अब आप ये देखो आपका सबकॉन्शियस माइंड कैसे प्रोग्राम करना है आपने। इसकी मेडिटेशंस आती हैं यूट्यूब पे, आप देखेंगे कि रीप्रोग्राम योर सबकॉन्शियस माइंड। आंख बंद करके लगाइए और यूनिवर्स से कनेक्ट होकर विजुलाइज कीजिए कि मेरा जो आज तक का सबकॉन्शियस माइंड था वो नेगेटिविटी से भरा हुआ था, क्लेंस हो रहा है, उसमें डिवाइंस की पॉजिटिविटी आ रही है। आपको फीलिंग होगी उल्टे हाथ की तरफ, उल्टे हाथ, सिर का जो उल्टे हाथ का हिस्सा है ना, यहाँ पे आपको सेंसेशन फील होगी। और अगर आपका कॉन्शियस माइंड कुछ हो रहा होगा तो वहाँ पे फील हो रहा होगा। ठीक है, तो जस्ट क्लीन योर सबकॉन्शियस माइंड, मेक श्योर कि आपका सबकॉन्शियस माइंड पॉजिटिव रहे। अच्छी अच्छी चीज़ें सुनिए, देखिए, अश्लीलताओं से दूर रहिए, अच्छी कम्युनिटी में रहिए, नेगेटिविटी से दूर रहिए, पॉजिटिव लोगों के साथ रहिए, पॉजिटिव चीज़ें पढ़िए। नहीं आपके बस का, अकेले रहिए, अपने काम पे ध्यान दीजिए, ईश्वर से संबंध बनाइए अच्छे, और अच्छी अच्छी चीज़ों को पढ़िए। आइसोलेशन इज़ द बेस्ट पीरियड फॉर योर सेल्फ ग्रोथ। आइसोलेशन इज़ द बेस्ट पीरियड। नोबडी कैन हर्ट यू, नोबडी कैन गिव ट्रिगर्स, nobody can pull you in this negativity। हम भौतिक जीवन में जी रहे हैं। गुरु महाराज जी ने एक ही चीज़ सिखाई है कि हम डिवाइंस तो है नहीं, है ना, कि हम सिर्फ कमल बन के बैठे हैं। नहीं, हम क्या है, हमें इस कीचड़ में ही कमल की तरह ऊपर रहना है। कीचड़ में कितना भी पानी भर जाए गंदगी का, तो क्या होगा, हमें कमल ऊपर ही आता है, तो वही कमल बनना है। हमें अपने आप को स्वच्छ करना है, क्योंकि कीचड़ से कीचड़ साफ़ नहीं होता, गंदगी से कभी भी गंदगी साफ़ नहीं होती, स्वच्छता से ही गंदगी साफ़ होती है। वो स्वच्छता हमारे गुरु महाराज जी का नाम जाप, मंत्र जाप, सिमरन, पॉजिटिविटी। इतने पॉजिटिव हमारे गुरु महाराज जी हैं, इनके साथ तो बैठते ही पता नहीं क्या होना शुरू हो जाता है अंदर से, ऐसे लगता है कुछ खींच रहे हैं ये। मन से जुड़िए, प्रेम कीजिए। जिन प्रेम किए तिन ही प्रभु पायो। अपने डेली रूटीन को जय गुरु जी बोलने में कितनी देर लगती है, श्वास श्वास बोलिए। आप काम पे जा रहे हो, अब जाओ काम पे, कोई काम के लिए मनाही नहीं है। आप अपने चलते चलते, उठते बैठते कुछ ना सोचो, आप मंत्र जाप करो, आप गुरु जी का नाम जाप करो। कैसे नहीं आपकी ज़िंदगी बदलेगी, ज़रूर बदलेगी। मैं चाहती हूँ, मैंने आज तक नहीं बोला, ये वीडियो जो इनर वर्क के ऊपर बनाया गया ना, इसे आप ज़्यादा से ज़्यादा आगे शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत लोगों को इस चीज़ की ज़रूरत होगी। और किसी और के पास भी नॉलेज हो तो डेफ़िनेटली आप लोग भी शेयर कीजिए, मेरे साथ भी कीजिए। मुझे बहुत खुशी होगी, क्योंकि मुझे तो कहीं से भी ज्ञान मिल जाए, मुझे तो भूख है ज्ञान की। छोटा हो बड़ा हो मायने नहीं करता। कभी कभी छोटे बच्चे भी इतनी बड़ी बड़ी बातें बोल जाते हैं ना, उसे भी सीखने का मन करता है। मेरा बेटा है ना, 9 ईयर्स का है वो, और उसके अलावा भी 2-4 बच्चे मैंने ऐसे देखे अपनी ज़िंदगी में ना, छोटे हैं बहुत छोटे छोटे, कोई 7 ईयर्स का, कोई 8 ईयर्स का। बातें इतनी अच्छी करते हैं ना, दिल करता है उनसे सीखो। बुजुर्गों के पास बैठने का मन करता है मुझे। बुजुर्ग बहुत अच्छी आपको राय देते हैं, आपको अच्छी अच्छी बातें करते हैं, पुरानी बातें करते हैं। ये जो आजकल की पब्स वाली जनरेशन है ना, ये बहुत ख़राब है, जो इन्जॉयमेंट में घुसी हुई है, किटीज़ में, बस सारा दिन इन्जॉयमेंट करना है, कोई ना कोई बहाना ढूंढना है इन्जॉयमेंट करने का। नो, डोंट वेस्ट योर टाइम। हम यहाँ पर आए हैं अपने कर्मों को क्लेंस करने के लिए, अपने दुखों का नाश करने के लिए। नहीं तो यही बर्डन्स फिर आपको बार 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 ईश्वर जन्म देंगे, दुख हर बार भोगेंगे आप।
इसी जन्म में क्लियर कीजिए ना, ठीक है। तो अभी बोलने को बहुत कुछ है, अगर मुझे लगेगा तो मैं फिर से वीडियो बनाऊंगी। इसी के साथ में मैंने बेअंत शुक्राने गुरु महाराज जी के करे हैं बीच बीच में, और मैं और करना चाहती हूँ कि मेरे जो पेट से संबंधित इतनी बड़ी समस्या थी, 3 दिन से गुरु महाराज जी ने सर्जरी करी हुई थी, वही फीलिंग मुझे हुई कि वो सर्जरी का जैसे एक होता है ना, पेट के नीचे हिस्से में ऐसे लग रहा था कुछ जान सी नहीं है और कुछ कटा फटा है। और वैसे ही जैसे मेरे पहले भी ऑपरेशंस ओपन सर्जरीज हुई हैं, तो वैसी फीलिंग मुझे हो रही थी। पर इस बार मुझे हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ा, मुझे किसी डॉक्टर का मुंह नहीं देखना पड़ा, मुझे दवाइयाँ नहीं खानी पड़ी। और गुरु महाराज जी मेरे इतने बड़े डॉक्टर, बहुत बहुत बेअंत शुक्राने मेरे गुरु महाराज जी के। इतना बड़ा कष्ट जो मेरे यूरिन जो पास होता है वो वाली जगह और ओवरी में कैंसर बन रहा था, जो मुझे फील होता था, मेरा पेट बहुत 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 इंटेंस डीप लेवल पे जाके डिस्टर्ब रहता था, फूला रहता था, स्वेलिंग रहती थी। अब आधा हो गया है। और वो गुरु महाराज जी ने मुझे बोला है, आज 3rd डे, आज 4th डे, आज मैं बहुत अच्छा रिलीफ महसूस कर रही हूँ। और जैसे जैसे गुरुजी बता रहे हैं वैसे वैसे ही हो रहा है। मैं तो अपने डॉक्टर का बेहद शुक्राना करती हूँ, ना सिर्फ मंत्र जो गुरुजी के जल प्रसाद से ही और लोटा सेवा से ही और गुरुजी के तिलक प्रसाद से ही नाभि पे लगाने पे इतने बड़े चमत्कार हो गए कि इतनी बड़ी सर्जरी जो मैं बेड पे पड़ जाती, जिसका कोई इलाज नहीं था, बेइलाज बीमारी को गुरु महाराज जी ने इलाज कर दिया। बेअंत 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 शुक्राने मेरे गुरु पापा के, मेरे बाबूजी के। मैं बहुत प्यार करती हूँ अपने बाबूजी से। मैं आप सबको भी यही बोलूँगी, आप ईश्वर से प्रेम कीजिए, फिर ईश्वर आपसे बहुत, ईश्वर वैसे भी सबसे बहुत प्रेम करते हैं, आप लोग सबसे भी। फिर वो कहते हैं ना, एक वो लाडले बच्चे होते चले जाते हैं, वो लाडले बनिए गुरु महाराज जी के, सारे लाडले बन जाइए। बैठेंगे गुरु महाराज जी के चारों तरफ, पकड़िए गुरु महाराज जी को कि हमारे गुरु महाराज जी, मेरे गुरु जी, मेरे गुरु जी, मेरे गुरु जी, है ना। तो बस अभी के लिए इतना ही। और पूरे परिवार की तरफ से और उन संगतों की तरफ से भी जो नहीं शुक्राने करना जानती, मैं गुरु महाराज जी के चरणों में उनकी तरफ से भी शुक्राने अदा करना चाहती हूँ। और जो हमसे रह जाता है वो भी शुक्राने के तौर पर अपने चरणों में स्वीकार करें। पूरा दिन पड़ा है, आप लोग ऐसे ही पॉजिटिव रहें, खुश रहें, तंदुरुस्त रहें, चढ़ती कला विच रहें। वंस अगेन मैरी क्रिसमस टू ऑल। जय गुरु जी।